राधे राधे, हरे कृष्णा। तो ये वीडियो है दशहरे वाले दिन की और मुझे पता है अब तो पूर्णमासी भी निकल गई है और अब मेरे को वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों की इतनी कुंडलियाँ थी, इतना ही कुंडलियाँ थी। अब कार्तिक का महीना है वो प्रारंभ हो चुका है और मेरी वीडियो ऑलमोस्ट बन चुकी हैं सारी टॉपिक पर। करवा चौथ की तैयारी चल रही है तो मुझे लगा कि मैं फटाफट से आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे कैसे हम लोगों ने दशहरे की पूजा अर्चना वंदना करी। हमारे यहाँ पे शास्त्र पूजा का नियम है, हम लोग राजपूत हैं तो हमारे यहाँ पे शास्त्र पूजा का नियम होता है। आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, ये पूजा मेरे मायके की तरफ बहुत ज़्यादा होती है, मेरे ससुराल में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ससुराल वाले क्षत्रिय नहीं है, बट वहाँ के रूल्स रेगुलेशन अलग हैं और हमारे घर के रूल्स रेगुलेशन अलग है। हम लोग जो भी चीज़ फॉलो करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये 3 तलवारें थी। 2 तलवार मुझे शादी की सालगिरह पे गिफ्ट करी थी और 1 तलवार मैंने अपने हस्बैंड को शादी वाले दिन तिलक करके तलवार गिफ्ट की थी। और यहाँ पे हम लोगों ने अपने लैपटॉप भी रख लिए हैं क्योंकि कर्मों की पूजा तो करनी है, अर्थात हम जो कर्म करते हैं और उसकी फल की प्राप्ति होती है, जो हमारे काम हम करते हैं उसकी पूजा भी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने, ये मेरा छोटा सा मंदिर है और ये रूम जो आप देख रहे हो ना, अभी थोड़ी देर पहले ही चौकी हटाई, जो मंदिर के पास थोड़ा सा गंदा देख रहे हो, वहाँ पे जो उग रखे थे तो वो चौकी अभी हमने हटाई। सुबह हमने पहले नवरात्रि की पूजा करी, फिर हम लोगों ने चौकी हटाई, कंजकें पूजी। चौकी हटाने के बाद दशहरे की पूजा का एक शुभ मुहूर्त था जो कि 2:41 के आसपास था। तो 2:41 पर हम लोगों ने दशहरे की पूजा करी। तलवार रखने का नियम शास्त्रियों में होता ही है कि हम लोग क्षत्रिय हैं तो तलवार हमारे घरों पे हमेशा होती है। मेरे मायके में भी बहुत सारी तलवार हैं और मेरे घर पे भी बहुत सारी तलवार आप देख पा रहे होंगे, लेकिन धार वाली तलवार तलवार जो होती है वो नहीं रखी जाती है। तो हम लोगों ने धार वाली तलवार नहीं रखी है। साथ ही के साथ ना भगवान राम की पूजा होती है तो हम लोगों ने ये मंदिर के सामने हमारे एक छोटे से रामलला भी है, मंदिर में ही है। तो राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निषेध। तो हम लोगों ने पहले इनकी तिलक वगैरह करा, फिर इनको रक्षा सूत्र इत्यादि बांधा, हाँ, ताकि ये हमारी जैसी रक्षा कर रही हैं वैसी ही रक्षा करते रहें। उसके बाद हम लोगों ने इनको भोग समर्पित किया और थोड़ा सा जल जो होता है वो जल चढ़ाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बताई जा रही हूँ कि कैसे पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है। कभी कभी मुझे लगता है मेरे जाने के बाद ये जो मेरे घर में इतने रूल्स रेगुलेशन होते हैं ये होएंगे भी कि नहीं होएंगे। 4 से 5 साल हो गए हैं मुझे सारी चीज़ें बताते हुए कि इस चीज़ की पूजा ऐसी होती है। हर पूजा में मैं इनको इन्वॉल्व ज़रूर करती हूँ ताकि इनको भी पूजा याद रहे। और हर पूजा में मैं 99% पूजा इन्हीं से करवाती हूँ। बताने वाली मैं ही होती हूँ लेकिन पूजा मैं इनसे करवाती हूँ, लेकिन ये हर बार ही भूल जाते हैं। उसके बाद हमने दशहरे की आरती करी और भगवान राम की आरती। मैं थकी हारी आराम से बैठी पड़ी हूँ क्योंकि मैं बहुत पूरी तरीके से थक रही हूँ। ये मुझे आरती दे रहे हैं, पूरी आरती वारती संपन्न हो चुकी है। आप देख रहे हो इस समय पे मेरा चेहरा देखिए, क्योंकि पितृपक्ष में पार्लर नहीं जाते, फिर नवरात्रों में भी मैं पार्लर नहीं गई तो हमारी आईब्रो इतनी बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरे शस्त्रों की पूजा हुई थी और ना यहाँ पे शस्त्रों की पूजा होने के बाद ना एक विधान होता है, वो होता है तिलक किया जाता है अपने हस्बैंड को। तो मैं अपने हस्बैंड को तिलक करने की तैयारी करी थी, जिसको कहते हैं विजय तिलक। उसकी ना वीडियो मैं बना ही नहीं पाई, मुझे लगा कैमरा ऑन है और सही मायने में मेरा कैमरा ऑफ था, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं थी। क्योंकि 9वीं और 10वीं एक ही दिन पूजी थी और ना जब हम लोग ना 9वीं वाले दिन पूजा अर्चना वंदना करके 10वीं वाले दिन जब हम व्रत खोल लेते हैं ना, तो जब हम अन्न खाते हैं ना तो ऐसा लगता है कितना ज़्यादा नशा चढ़ रहा हो। मेरे दादाजी बोलते थे कि अन्न का सन्न होता है, मतलब जिस दिन आप अन्न खाते हो उस दिन आप बहुत ज़्यादा सोते हो। तो मैं लिटरली बहुत नींद में भी थी क्योंकि सुबह भी जल्दी उठी थी। उसके बाद मैंने 9 से 10 दिन के बाद अन्न का सेवन किया था तो उस हिसाब से भी नींद में थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने विजय तिलक करने के लिए कैमरे में कैमरा तो लगाया लेकिन मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। मुझे लगा कि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और सही मायने से विजय तिलक जो हस्बैंड को किया जाता है, विजय तिलक तो मैंने किया लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, तिलक होना चाहिए, रिकॉर्डिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमने विजय तिलक करने के बाद हस्बैंड ने मुझे कुछ उपहार भी दिया जाता है और शाम के समय हम लोग दशहरा देखने बाहर गए थे और मैं ये भूल गई कि पुणे में रावण जलता ही नहीं है। हम लोग बाहर रावण देखने के लिए गए थे लेकिन पुणे में रावण नहीं जलता है। तो हम लोगों ने जलेबी ली और जलेबी लेके हम लोग वापस आ गए क्योंकि जलेबी का भोग हमें अपने भगवान जी को लगाना था। हाँ, थोड़ा सा आगे जाके
चौकी बहुत बड़ी बड़ी होती है माता रानी के दर्शन की, और इस प्रकार से हमारा दशहरे का सेलिब्रेशन हुआ। राधे राधे।